नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चर्टिकला टाइम टीवी न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर रोका गया यातायात। कानून व्यवस्था संभाल रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यातायात को किया डाइवर्ट। किसान आंदोलन से पूर्व केंद्रीय मंत्री चिंतित। किसान आंदोलन समापन करने को लेकर कही बड़ी बात। कहा यह आंदोलन सरकार और किसानों के बीच अविश्वास का नतीजा। हरियाणा में कल से फिर शुरू होगी 10वीं 12वीं की कक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। उधर रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस कंटेनर लगाकर जाम रही है। यहां राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के किसान जुटने शुरू हो गए हैं। बता दें कि हरियाणा और दक्षिण हरियाणा के तमाम किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इसी के चलते रेवाड़ी पुलिस ने खेड़ा बॉर्डर को बैरिकेड और कंटेनर लगाकर बंद करना शुरू कर दिया है। खेड़ा बॉर्डर पर यातायात को रोका गया है, वहीं यातायात को डाइवर्ट भी किया गया है। दिल्ली धरने में किसानों के पक्ष में मजदूर व वह लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जिनकी अपनी जमीन नहीं है। मोगा से अपने मोटरसाइकिल रेडी पर पहुंचे व्यक्ति ने कहा कि भले ही उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन यह लड़ाई उनके वजूद की है, क्योंकि इन कानूनों से किसान ही नहीं बल्कि मजदूर व आम आदमी प्रभावित होगा। ठंड के मौसम में बैठे किसानों ने कहा है कि वह तो भरे कोहरे में भी अपने खेतों में पानी लगाते हैं, उन्हें दिल्ली की सर्दी क्या कहेगी। उधर सर्दी के मौसम में धरने पर बैठे बुजुर्ग किसानों के लिए संस्थाओं ने भी गर्म जूतों के लंगर भी लगा दिए हैं। टिकरी बॉर्डर पर पहुंची समाज सेवी संस्था की ओर से बुजुर्गों के लिए गर्म जूतों की सेवा की जा रही है। पिछले हफ्ते साडे फाउंडेशन के मैंबर इत्थे आए सीगे। असी श्री मुक्तसर साहब तो आए हैं पंजाब तो, और असी एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिसका नाम है शुभ करमन फाउंडेशन। पिछले हफ्ते साडे जिहड़े कोई दोस्त इत्थे आए सीगे, उन्होंने आके देखा कि जिहड़े साडे बजुर्ग किसान है वो जिवें सीगे घरां तो चप्पलां दे विच जां जुत्तियां दे विच इत्थे आ गए। पर जिहड़ा मौसम है हुण सर्दी का मौसम चल रहा है तो सानू लोड़ महसूस हुई कि जिहड़े साडे बजुर्ग है उन्हां लई क्यों ना असी जिहड़े गर्म जिहड़े हैगे बूट उन्हां नूं लेके जाइए। पिछले हफ्ते असी 200 बूटां की जोड़ी वंड के गए सीगे, और कल फिर असी दोबारा आए हैं। 2000 बूट असी वंडन का टीचा रखा सीगा, जिहदे विचों कल 1200 जोड़ी बूट वंडते सी ते 800 जोड़ी बूट असी अज वंड रहे हैं। तो इस तो जिहड़ा अगला टारगेट हैगा, जे किसान संघर्ष इस तरह लंबा चलता है तो असी 5000 जोड़ी जिहड़े बूट है अगली बारी लेके आवांगे। धरने में लगातार लंगर की सेवा भी चल रही है। युवाओं के साथ धरने में लंगर पका रही महिलाओं ने मोदी सरकार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भी खूब लताड़ा। मोदी ने राम कराता ता आया आदे पुत्तां धियां ना 3-3 महीने दे पुत्त धी रुलदे आ सड़कां ते, निक्के निक्के बच्चे आ उन्हां दे मगर ते वो भी निक्के निक्के छड्ड के आए ने। पहली बार विआहे भी मुंडे छड्ड के आए ने संघर्ष लड़न ता सेवा घरे माइयां हैगियां ने, टब्बर हैगे ने, वो लाउंदे ने रोटियां, सानू भी बैठिਆਂ ਨੂੰ थाल दिंदे ने, ਅਸੀਂ खाने आ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ सेवा करदे आ आपदे पंजाब दी सारे दी ते हरियाणे दी भी, साडे वो भी भाई ने। उधर धरने में बुजुर्ग किसानों में भी पूरा जोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ किसानों में पूरा जोश है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि इस लड़ाई में हमने जोश के साथ होश नहीं खोना है। जो संघर्ष शुरू हुआ पंजाब से शुरू हुआ किसानों का, आज ये पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान का नहीं रहा। अब जो ये संघर्ष है ये पूरा हिंदुस्तान का हो गया है। मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए। अगर वो हमें ये बात कह रहे हैं कि हम किसान की जो आमदन है दुगनी की है, जब हम कहते हैं भी हमें दुगनी की ज़रूरत नहीं, हमें इस जो ऑर्डिनेंस है इसको कैंसिल करा कर रहेंगे हम, तो फिर उनको क्यों ये जिद पड़ी है भी हम इनको देना। जब हम लेने वाले नहीं मांग रहे, वो क्यों मजबूर कर रहे हैं। 3 महीने से हम इस संघर्ष में बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जुटा हुआ है। उधर टिकरी बॉर्डर पर ताश की बाजी पीट रहे हरियाणा के किसानों ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष की बाजी किसान ही जीतेंगे।
मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमाओं में एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह बेहद चिंतित हैं। वीरेंद्र सिंह का मानना है कि यह आंदोलन सरकार और किसानों के बीच अविश्वास का नतीजा है। वह किसान आंदोलन का जल्द मगर सकारात्मक और सार्थक समापन चाहते हैं। सरकार और किसानों के बीच बने गतिरोध को दूर करने के लिए वीरेंद्र सिंह खुद प्रयास करेंगे। इसके लिए वह कुछ कृषि विशेषज्ञों, आर्थिक विशेषज्ञों और ऐसे राजनीतिक नेताओं के साथ लेंगे जो उसको किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करके केवल किसानों का भला चाहते हैं। कोरोना की चपेट में आई हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देर शाम अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से रोहतक पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनके फेफड़े में आंशिक तौर पर संक्रमण है, जिसके चलते अब पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखेंगे। बीच की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि सिटी लेवल में काफी सुधार हुआ है, जो 14 से बढ़कर 21 तक पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूल एक बार फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में 2021 में निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं वाली कक्षाओं यानी कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल सोमवार यानी कि 14 दिसंबर से खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए स्कूल 21 दिसंबर से फिर से खुलेंगे। हालांकि स्कूल में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 10 लाख के लगभग विद्यार्थी हैं। सभी का एक साथ कोरोना टेस्ट संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी विद्यार्थी स्कूल आएंगे वह अपने स्वास्थ्य की जांच करवा कर आएंगे। अगर किसी में भी कोई लक्षण नजर आते हैं तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद।